दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश की यात्रा पर हैं जिसे दुनिया दो महाद्वीपों का संगम मानती है। इसका एक हिस्सा तो यूरोप में आता है, जबकि दूसरा एशिया की सीमाओं को छूता है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस देश के उत्तरी हिस्से में जाने के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं होती। सिर्फ भारत का पासपोर्ट और वापस आने का टिकट दिखाकर यहाँ पूरे 90 दिनों तक आराम से रहा जा सकता है। कुदरत ने इस देश को जैसे अपने हाथों से संवारा हो। चारों ओर फैला गहरा नीला समंदर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और लगातार बहती ठंडी हवाएं इसकी खूबसूरती को हर पल और निखारती रहती हैं। यहाँ का माहौल इतना सुकून भरा है कि इंसान खुद ब खुद इससे जुड़ाव महसूस करने लगता है। इस देश की संस्कृति काफी आधुनिक है, जिसे यहाँ के लोगों के जीवन जीने के तरीके और सोच में साफ तौर पर देखा जा सकता है। भले ही ये देश क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन इसका भौगोलिक स्थान और ऐतिहासिक महत्व इसे दुनिया के नक्शे पर एक खास पहचान दिलाता है। दोस्तों, ये देश सिर्फ देखने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने का एहसास है, और इसका नाम है साइप्रस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो को एक लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। अगर हम नक्शे पर नजर डालें तो साइप्रस भूमध्य सागर के पास मौजूद है। इसके उत्तर में तुर्की, पूर्व दिशा में सीरिया, लेबनान, दक्षिण पूर्व में इजराइल और दक्षिण में मिस्र देश मौजूद है। इतने महत्वपूर्ण देशों से घिरा होना इसे भौगोलिक रूप से बहुत ही खास बनाता है, जहां यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों की झलक देखने को मिलती है। साइप्रस आकार में बहुत बड़ा नहीं है। ये देश केवल 9,251 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही फैला हुआ है, और एरिया के लिहाज से ये देश दुनिया में 164वें नंबर पर आता है। ये कई द्वीपों से मिलकर बना देश है। हालांकि इनमें से कुछ ही द्वीपों पर आबादी मौजूद है, जबकि बाकी हिस्से आज भी काफी हद तक प्रकृति रूप से अनछुए हैं। अगर जनसंख्या देखें तो साल 2024 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर 13,60,000 लोग रहते हैं। इस आबादी में पुरुष 48% हैं, जबकि महिलाएं 52%। शायद यही वजह है कि यहाँ की सड़कों, बीचेस, बाजार और पब्लिक प्लेसेस पर महिलाओं की मौजूदगी ज्यादा नजर आती है। साइप्रस के ज्यादातर लोग धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। यही वजह है कि यहाँ की लगभग 80% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म यहाँ पर इस्लाम है, जिसे 18% लोग फॉलो करते हैं। वहीं कम संख्या में हिंदू और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं, जिनकी आबादी 2% के आसपास है। आज भी साइप्रस पूरी तरह से एकजुट देश नहीं है, बल्कि ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा उत्तरी साइप्रस कहलाता है, जिस पर तुर्की अपना कंट्रोल रखता है, जबकि दूसरा हिस्सा दक्षिणी साइप्रस है, जिसे ग्रीक समुदाय द्वारा संचालित किया जाता है। इस बंटवारे की कहानी समझने के लिए हमें करीब एक सदी पीछे जाना पड़ेगा। 20वीं सदी से पहले साइप्रस में ज्यादातर आबादी ग्रीक भाषा बोलने वालों की थी, जिन्हें ग्रीक साइप्रायट कहा जाता था। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ तुर्की भाषा बोलने वाले लोगों का प्रभाव बढ़ने लगा, जिन्हें तुर्किश साइप्रायट कहा गया। उस दौर में साइप्रस पूरी तरह आजाद भी नहीं था और यहाँ ब्रिटिश शासन चल रहा था। इसी दौरान ग्रीक और तुर्की समुदायों के बीच तनाव और भेदभाव बढ़ने लगा। साल 1960 में साइप्रस को आजादी तो मिल गई, लेकिन लोगों के बीच की खाई खत्म नहीं हो पाई। हालात तब और बिगड़ गए जब 1974 में ग्रीस ने साइप्रस पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। इसके जवाब में तुर्की ने सैन्य कार्रवाई की और साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कंट्रोल जमा लिया। तभी से आज तक ये देश दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, जहां तुर्की और ग्रीक समुदाय अपनी अपनी सीमाओं में शासन करते हैं। शांति बनाए रखने के लिए यहाँ यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशन की निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात रहती है। अब बात करते हैं साइप्रस की राजधानी की। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है निकोशिया। खास बात यह है कि निकोशिया दुनिया की इकलौती ऐसी राजधानी है जो खुद भी दो हिस्सों में बटी हुई है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे पूरा देश। ये शहर इतिहास और आधुनिकता का अनोखा मेल है। यहाँ आपको प्राचीन इमारतें, पुराने किले, ऐतिहासिक चर्च, महल और पारंपरिक बाजार देखने को मिलेंगे, जो इस देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। राजधानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है एलिफ्थेरिया स्क्वायर, जिसे साइप्रस की आज़ादी के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस स्क्वायर को मशहूर आर्किटेक्ट ज़ाहा हदीद द्वारा डिज़ाइन किया गया था और ये सेंट्रल पार्क के पास मौजूद होने की वजह से हमेशा लोगों से भरा रहता है। समय के साथ इस इलाके को आधुनिक रूप भी दिया गया, जहां शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफ़े खोले गए। यहाँ अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रम, फेस्टिवल और सार्वजनिक आयोजन होते रहते हैं, जिनमें स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानी भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। ये स्क्वायर सीधे ओल्ड टाउन से जुड़ता है, जबकि इसके दूसरे रास्ते आधुनिक राजधानी की ओर लेकर जाते हैं। ये देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और यहाँ पर पैसे के रूप में यूरो ही इस्तेमाल किया जाता है। साइप्रस उन गिने चुने देशों में शामिल होता है जहां आज भी गाड़ियां बाईं तरफ चलाई जाती हैं, जो ब्रिटिश शासन की एक पुरानी निशानी है। ये है लाला मुस्तफ़ा पाशा मस्जिद, जो उत्तरी साइप्रस के ऐतिहासिक शहर फामागुस्ता में मौजूद है। पहली नज़र में इसे देखकर ये पहचान पाना आसान नहीं होता कि ये एक मस्जिद है, क्योंकि इसकी बनावट बिल्कुल किसी यूरोपियन चर्च के जैसी दिखाई पड़ती है। इसकी ऊंची ऊंची मेहराबें, नुकीले टावर और पत्थरों से बना ढांचा गॉथिक आर्किटेक्चर की साफ झलक देता है, जो आमतौर पर चर्चों में देखने को मिलती हैं। दरअसल ये इमारत शुरू में मस्जिद नहीं बल्कि एक चर्च ही थी। इसे 13वीं शताब्दी में फ्रेंच क्रूसेडर्स ने बनवाया था और ये सेंट निकोलस को समर्पित थी। लेकिन जब ऑटोमन साम्राज्य ने यहाँ पर कब्जा किया, तब इस चर्च को मस्जिद में बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया लाला मुस्तफ़ा पाशा मस्जिद। मस्जिद का ये नाम ऑटोमन जनरल के नाम पर रखा गया था। मस्जिद में बाद में मीनार जोड़ी गई, दीवारों पर सुंदर इस्लामिक कैलीग्राफी कराई गई और इसके अंदरूनी हिस्से को ऑटोमन शैली के अनुसार ढाला गया। आज ये इमारत न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि साइप्रस की सबसे मशहूर ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों में से एक मानी जाती है, जिसे हर साल लाखों लोग देखने आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लिबर्टी मॉन्यूमेंट की। ये स्मारक साइप्रस के लोगों के उस संघर्ष को दिखाती है जब उन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। इस स्मारक में लगी मूर्तियां उस दौर की कहानी बयान करती हैं, जेल की यातनाएं, कठिन हालात और आज़ादी के लिए दिया गया बलिदान। आज ये जगह साइप्रस की पहचान और गर्व है। इस देश में दो भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं, पहली ग्रीक और दूसरी तुर्की, और यही यहाँ की राष्ट्रीय भाषाएं भी हैं। इसके अलावा अंग्रेजी भी यहाँ काफ़ी आम है, जिससे विदेशी पर्यटकों को यहाँ पर बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यही वजह है कि साइप्रस का टूरिज्म इसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है और हर साल यहाँ भारी संख्या में सैलानी पहुँचते हैं, न केवल तुर्की से बल्कि यूरोप से भी। साइप्रस उन देशों में शामिल है जहाँ बहुत प्राचीन समय से पैसों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। सदियों पहले यहाँ के लोगों ने अपने खुद के सिक्के ढालना शुरू किए थे, जिन पर राजा या फिर ग्रीक देवी एफ्रोडिट की आकृति उकेरी जाती थी। आज के समय में यहाँ यूरो का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, साइप्रस की प्राकृतिक खूबसूरती बहुत ही शानदार है। यहाँ का प्रोटारस पूर्वी साइप्रस का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, जो अपने साफ समंदर और शांत माहौल के लिए मशहूर है। यहाँ के समंदर के किनारे, खासकर फिग ट्री बे, दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस में गिने जाते हैं। ये जगह उन लोगों के लिए स्वर्ग है जिन्हें समंदर, धूप और पानी से जुड़े खेल खेलना पसंद हैं। यहाँ लोग बोटिंग, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, विंड सर्फिंग और जेट स्कीइंग जैसे एडवेंचर का भरपूर मजा लेते हैं। समंदर का नीला पानी और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता इस जगह को और भी खास बनाती है। इसी इलाके के पास एक और मशहूर बीच टाउन है, जिसे अय्या नापा कहते हैं। ये जगह अपनी शानदार नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। रात के समय यहाँ की सड़कों पर रौनक बढ़ जाती है, कैफ़े भर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में संगीत गूंजते हैं और हर तरफ
एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। यही वजह है कि युवा पर्यटक इस जगह को खास तौर पर पसंद करते हैं। साइप्रस को ग्रीक देवी एफ्रोडिट का जन्म स्थान भी माना जाता है और यहाँ एफ्रोडिट रॉक नाम की जगह काफी मशहूर है, जहाँ लोग प्रेम और सौभाग्य से जुड़ी मान्यताओं के चलते आते हैं। इस देश में साल के लगभग 300 दिन धूप रहती है, जिसकी वजह से ये यूरोप के सबसे सन फ्रेंडली देशों में गिना जाता है। यहाँ का समंदर इतना साफ है कि पानी शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे ही लोगों को छुट्टी या थोड़ा खाली समय मिलता है, वो यहाँ आकर समंदर के किनारे सुकून के पल बिताना पसंद करते हैं। अय्या नापा के बीचेस पूरी दुनिया में मशहूर हैं और इसी वजह से इसके आसपास बड़े बड़े होटल और लग्जरी रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। यहाँ वक्त इतनी तेजी से गुजरता है कि कब दोपहर शाम में बदल जाती है, इसका मालूम ही नहीं पड़ता। दोस्तों, अब आपके सामने है लीमासोल। ये साइप्रस का एक ऐसा शहर है जहाँ आधुनिक आकर्षण और समंदर का सौंदर्य एक साथ देखने को मिलता है। समंदर के किनारे बनी चौड़ी सड़कें, जिनके दोनों तरफ पाम के पेड़ लगे हैं, मेडिटेरियन हवाओं के साथ एक अलग ही एहसास कराते हैं। इन रास्तों पर टहलना अपने आप में एक यादगार अनुभव बन जाता है। रास्तों के आसपास छोटे छोटे कैफ़े और रेस्टोरेंट्स हैं, जहां बैठकर लोग कॉफ़ी, खाना और आराम करते हैं। लीमासोल का बंदरगाह इस शहर की समृद्धि की पहचान है, जहां सैकड़ों महंगे यॉट्स खड़े होते हैं और पूरे माहौल को एक रॉयल लुक देते हैं। यहाँ मौजूद लीमासोल किला शहर के पुराने इतिहास की झलक को दिखाता है। इसी के पास आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, जहां इस द्वीप पर पनपी प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष देखने को मिलते हैं, जो हजारों साल पुरानी कहानी को बयान करते हैं। लीमासोल का खान पान भी उतना ही खास है। यहाँ ताज़ा सी फूड आसानी से मिल जाता है, जो सीधे समंदर से आता है। इसके साथ साथ अंगूर से बनी स्थानीय शराब भी यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है, जो लगभग हर दुकान और रेस्टोरेंट में मिल जाती है। जैसे ही सूरज ढलता है, लीमासोल की रात जिंदा हो उठती है। संगीत, लाइट और लोगों की रौनक पूरे शहर में फैल जाती है। साइप्रस की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म से ही आता है। हर साल लाखों सैलानी यहाँ के बीचेस, इतिहास और नाइट लाइफ का मजा लेने आते हैं। इसके अलावा शिपिंग और मरीन बिजनेस भी यहाँ की कमाई का बड़ा जरिया है। साइप्रस दुनिया के सबसे बड़े शिप रजिस्ट्रेशन देशों में शामिल है। बैंकिंग, रियल एस्टेट और इंटरनेशनल बिजनेस सर्विसेज भी देश की आमदनी में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ यहाँ का जैतून का तेल, अंगूर, शराब और डेयरी प्रोडक्ट भी बड़े देशों में व्यापार किया जाता है। साइप्रस उन देशों में से एक है जहाँ प्रति व्यक्ति कारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से रोड ट्रिप यहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय है। इस देश में बिल्लियों की संख्या इंसानों से भी ज़्यादा मानी जाती है और इन्हें यहाँ सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको साइप्रस देश का हमारा ये वीडियो मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।